दो बहुएं अनु और प्रिया पिंजरे के अंदर बंद थी और दोनों ही भूख और प्यास से तड़प रही थी। प्यास की वजह से जान जा रही है, कम से कम खाना नहीं तो पानी ही मिल जाए। इस कोठरी के अंदर कोई भी नहीं है जो हमारी मदद कर सके या फिर हमारी आवाज को सुन सके। किसी से कुछ भी कहने का फायदा नहीं है प्रिया। तभी उन्हें आहट हुई कि सीढ़ियों से कोई नीचे की तरफ आ रहा था। थोड़ी ही देर में अनु और प्रिया के सास ससुर प्रवीण और मयंक नीचे आए। नंदिता के हाथ में 2 थालियां थी, जिसे देखकर आप हमारे लिए खाना लेकर आई हैं। हमें उम्मीद थी कि आप हमें कभी भी निराश नहीं करेंगे। हाँ, मैं तुम दोनों को निराश कैसे कर सकती हूँ, इसीलिए तो तुम दोनों के लिए अलग अलग थाली लेकर आई हूँ। नंदिता ने जैसे ही थाली पर से कपड़ा हटाया तो दोनों ही थाली के अंदर 2 चमड़े की बेल्ट थी। ये देखकर मोहित बहुत खुश हुआ और बोला, वाह नंदिता, मुझे तो लगा था कि अपनी बहू के लिए तुम्हारे दिल में प्यार जग गया, लेकिन तुम तो अपनी बहू को अलग तरह से प्यार करने के लिए सामान लेकर आई हो। नहीं नहीं मोहित जी, आखिर मैं उनकी सास हूँ। अब मैं इन्हें ये बेल्ट खिलाते हुए अच्छी थोड़ी ना लगूंगी। प्रवीण और मयंक, ये जिम्मेदारी तुम दोनों की है। चलो बच्चों, एक एक बेल्ट उठा लो। हमें मत मारिए, भले ही आप लोग हमें खाना पानी मत दीजिए, हम कोई आवाज नहीं करेंगे, लेकिन हमें मत मारिए। बहुत दर्द होता है, छोड़ दीजिए, हमें मत कीजिए ऐसा। अनु और प्रिया ऐसे ही दर्द में चिल्ला रही होती है। वहीं दूसरी तरफ तानिया, जो कि ऊपर के कमरे में थी, उसे किसी के चिल्लाने की बहुत धीरे से आवाज आ रही थी। ऐसा लग रहा है जैसे कहीं कोई चिल्ला रहा है, लेकिन कोई नजर भी नहीं आता। ये आवाज से ऐसा लगता है कि बहुत दूर से आ रही है, पर है तो कहीं पास की ही। तानिया उस आवाज को गौर से सुनती है और ऐसा लग रहा है ये आवाज इस कारपेट के नीचे से आ रही है। इस कारपेट को हटाकर देखती हूँ। तानिया ने अब जैसे ही उस कारपेट को हटाया तो उसके नीचे एक तहखाना बना हुआ था। ये क्या है? घर के अंदर तहखाना बनाने की जरूरत क्या थी? मुझे नीचे जाकर देखना होगा कि आखिर इस तहखाने और आवाज का क्या रहस्य है। अब तानिया बिना किसी देरी किए जैसे सीढ़ियों से नीचे कदम रखती है तो सब कुछ देखकर वो हैरान रह जाती है। मयंक और प्रवीण हाथ में बेल्ट लिए खड़े थे। अनु और प्रिया का पीट कर बुरा हाल हो गया था। वहीं नंदिता और मोहित सारा तमाशा देख रहे थे। अब क्या होगा? क्या तानिया को देखकर वो भी उसे कोठरी में कैद कर देंगे? क्या तानिया को अनु और प्रिया की हालत देखकर फर्क पड़ेगा? ये सब कुछ जानने के लिए कहानी में बने रहिए। तानिया अपने कॉलेज की क्लास में बैठी हुई होती है। तभी वो देखती है कि सब बच्चों का टेस्ट हो रहा था और एक प्रोफेसर मधु नाम की लड़की को सारा पेपर दिखा रहा था। ये सब कुछ देखकर उसे बहुत बुरा लगा। ये जो मैं देख रही हूँ, ये कोई मजाक है क्या? ये प्रोफेसर तो इस मधु को पूरा पेपर दिखा रहा है और हम लोग यहाँ पागल हैं जो रात भर जाग जाग कर एग्जाम के लिए मेहनत करते हैं। रहने दे यार, कुछ कहने का फायदा नहीं है। प्रिंसिपल भी हमारी बात पर यकीन नहीं करेगा और कॉलेज का कोई भी बच्चा हमारा साथ इसलिए नहीं देगा क्योंकि सब डरते हैं कि कहीं प्रोफेसर उनके खिलाफ कोई एक्शन ना ले ले। कोई एक्शन ले या ना ले, लेकिन मैं एक्शन जरूर लूंगी। मैं नहीं देख सकती कि कोई हमारे साथ इस तरह से कुछ गलत करे। तभी तानिया की नजर एक लड़की पर गई जिसका नाम था मोनिका, जो पेपर लिखने की जगह रो रही थी। उसे रोते हुए देखकर तानिया ने नेहा से पूछा, चल मेरा गुस्सा छोड़, ये इस तरह से क्यों रो रही है? अरे यार, इस मोनिका को भी प्रोफेसर ने अपने वश में करने की कोशिश की थी, लेकिन उसने बोला कि वो ऐसे परिवार से नहीं है और उसने प्रोफेसर के साथ कॉम्प्रोमाइज करने से मना कर दिया। तो प्रोफेसर ने इसे बोल दिया कि ये जितना भी अच्छा पेपर लिखेगी इसे फेल ही कर देगा। हद हो गई। अब तो इस प्रोफेसर को मुझे सबक सिखाना ही होगा, वरना ये ऐसे ही सब मासूम लोगों को परेशान करेगा। अब थोड़ी देर में टेस्ट पेपर खत्म हो गया। तानिया उठकर मोनिका के पास गई और उससे बोली, मुझे नेहा ने सब बताया, तुम्हारे साथ कितना कुछ गलत हो रहा है। आखिर तुम इसके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लेती हो? एक्शन मैं ले भी लूंगी तो क्या होगा? प्रिंसिपल हमारी बात थोड़ी ना सुनेगा, वो तो अपने प्रोफेसर की बात सुनेगा ना। और हम जैसी गरीब घर की लड़कियां सिर्फ हार मान लेती हैं और उसके बाद उनके माँ बाप भी इज्जत की खातिर उनकी शादी करवा देते हैं। तुम गलत नहीं हो तो तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं होगा, मैं हूं ना। चलो हम दोनों प्रोफेसर के पास चलते हैं और अभी उनका पर्दाफाश करते हैं। मोनिका के साथ तानिया प्रोफेसर प्रदीप के पास जाती है। प्रदीप उसे भी अपने साथ देखकर हंसने लगता है। तुम इसे लेकर आई हो, वैसे ये भी बुरी नहीं है। प्रोफेसर ये बोलकर तानिया की तरफ बढ़ने लगा। तभी तानिया ने शर्माते हुए कहा, ऐसे मुझे शर्म आती है सर। सबसे पहले थोड़ा सा मुस्कुराइए,
अपनी आंखें बंद कर लीजिए, फिर एकदम से आंखें खोलना। तानिया की बात सुनकर प्रोफेसर भी खुश हो गया। वो मुस्कुराया, उसने आंखें बंद की और एकदम से आंखें खोल ली। जैसे ही उसने आंखें खोली, तानिया ने उसकी आंखों पर चिली स्प्रे मार दिया और वो तड़पने लगा। अरे बाप रे, बहुत आगे चल गई, ये क्या कर दिया तूने? मैं तुझे कॉलेज से निकलवा दूंगा, तुझे फेल कर दूंगा। तभी वहां पर कॉलेज का प्रिंसिपल और बाकी के कुछ स्टूडेंट्स भी आ गए। प्रिंसिपल ने ये सब कुछ देखा तो बोले, ये सब कुछ क्या है? तुम लोगों की इतनी हिम्मत कैसे हुई कि हमारे प्रोफेसर के ऊपर तुमने चिली स्प्रे डाला? सर, तानिया को कुछ मत कहिए, इससे तो मेरी इज्जत बचाइए, वरना ये प्रोफेसर तो मुझे हैरेस कर रहा था। ये देखिए सबूत। तानिया ने मोनिका को पहले ही वीडियो बनाने के लिए कह दिया था। मोनिका ने सब कुछ कैप्चर कर लिया था। प्रिंसिपल को भी ये सब कुछ देखकर तानिया पर बहुत गर्व हुआ और बोले, सच में तानिया, तुम बहुत काबिल हो, तुम में बहुत हिम्मत है। आई एम सो प्राउड ऑफ यू। प्रोफेसर वहां से चले गए। उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया। प्रिंसिपल ने भी तानिया की बहुत ज्यादा तारीफ की। तभी वहां पर नेहा आई और बोली, कुछ भी बोल लड़की, जिगर तो है तुझमें। सच में कितनी हिम्मत है, जिसने एक ही पल में सब कुछ ठीक कर दिया। अब तानिया और नेहा भी अपने अपने घर चले गए। तानिया बहुत ही सीधी और सुलझी हुई लड़की थी। भले ही उसके माता पिता गरीब थे, लेकिन उसमें हौसला बहुत था। वो कहीं भी कुछ भी गलत होते देखे तो तुरंत ही उसके खिलाफ आवाज उठाती। ऐसे ही कॉलेज खत्म होने के बाद तानिया घर आती है तो उसके पिता प्रकाश उस पर गुस्सा करते हुए कहते हैं, ये सब कुछ क्या है तानिया? तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारे कॉलेज में नहीं आता तो मुझे कोई खबर नहीं मिलेगी? क्या हो गया पापा, आप मुझ पर गुस्सा क्यों कर रहे हो? मैंने क्या गलती कर दी जो आप चिल्ला रहे हो? तेरी माँ के जाने के बाद मैंने उन्हें वचन दिया था कि तेरी पढ़ाई में किसी भी तरह की कोई कमी नहीं होने दूंगा। तब से दिन रात एक कर दिए मैंने तेरी पढ़ाई में, कभी तुझे कोई कमी नहीं होने दी। लेकिन तू आए दिन कभी किसी को मार आती है, कभी किसी के खिलाफ कंप्लेंट करके आ जाती है। अरे मेरे प्यारे पापा, एक बार बात तो सुन लीजिए कि आज कॉलेज में हुआ क्या था। तानिया अपने पापा प्रकाश को सब कुछ बताती है कि कैसे उसने प्रोफेसर के खिलाफ आवाज उठाई। ये सब सुनकर प्रकाश की आंखें भर आती है और वो कहते हैं, मुझे माफ कर दे मेरी बच्ची। मुझे ऐसा लगा था कि तूने आज भी बेफिजूल में कॉलेज में किसी से लड़ाई कर ली है, लेकिन तूने ये बता दिया कि तेरी माँ और पिता के संस्कार सच में बहुत अच्छे हैं। प्रकाश ऐसे ही तानिया का बहुत अच्छे से ध्यान रखा करता। उसकी मां के मरने के बाद अकेले प्रकाश ने ही तानिया को पाल पोस कर बड़ा किया था। प्रकाश की सगी बहन चंचल भी उसी मोहल्ले में रहा करती थी। शाम को चंचल घर आती है। सुनो भैया, आज आपकी बेटी ने क्या कारनामा किया है। पूरी गली में उसके कारनामे का शोर हो रहा है। सोचे शहर में क्या हाल होगा। क्या हो गया चंचल? तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम्हारी भतीजे ने इतनी बहादुरी का काम किया है। खैर ये सब छोड़ो, मैंने तुम्हें तानिया के लिए रिश्ता देखने की बात कही थी, उसका क्या हुआ? क्यों मजाक करते हो भैया? ऐसी लड़ाकू लड़की को कौन अपने घर की बहू बनाना चाहेगा, जो आए दिन किसी का सर फोड़ देती है, किसी के खिलाफ पुलिस कंप्लेंट कर देती है। क्या पता शादी के बाद कब ससुराल वालों को अपने हाथों की रोटी की जगह थाने की रोटी खिला दे। मुझे मेरी बेटी पर पूरा भरोसा है। इसमें बहुत अच्छे संस्कार है। ये जो भी करती है सही के लिए करती है। आज नहीं तो कल इसके लिए कोई अच्छा लड़का मिल ही जाएगा। आपकी बेटी है भैया, आप संभालो, मुझे क्या लेना देना। मैं चली अपने घर, इसका रिश्ता मैं नहीं करवा सकती भाई। चंचल ये बोलकर चली जाती है और वहीं तानिया ये सारी बातें सुनकर बहुत ज्यादा उदास हो जाती है। तभी प्रकाश उसके सर पर बड़े प्यार से हाथ रखता है और कहता है, तुझे बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैंने तेरे रिश्ते की बात एक पंडित जी से की हुई है। कल वो कुछ रिश्ते लेकर आ रहे हैं, हो सकता है उनमें से कोई लड़का तुझे पसंद आ जाए। अब ऐसा ही होता है। अगले दिन पंडित जी कुछ लड़कों के रिश्ते लेकर आते हैं। तभी प्रकाश ने कहा, पंडित जी, अब आपसे तो कुछ छुपा नहीं है। ये पूरा शहर जानता है कि तानिया का गुस्सा कितना बड़ा है और वो कभी भी कोई गलत बात बर्दाश्त नहीं करती। तो हमें भी कोई ऐसा ही ससुराल चाहिए जो कि उसकी इस बात को समझ सके। आप बिल्कुल भी फिक्र मत करिए, एक ऐसा रिश्ता लेकर आया हूँ जिस घर में हमारी तानिया बेटी बहुत ज्यादा खुश है। वो लोग बहुत ज्यादा अमीर और खानदानी है, लेकिन बस उन्हें एक ऐसी लड़की चाहिए जो कि ज्यादा जुबान ना चले और सीधी सादी बनकर ससुराल में रहे। लेकिन आप तो पंडित जी जानते हैं हमारी तानिया का स्वभाव कैसा है। तभी तो तानिया बेटी के लिए ये रिश्ता बता रहा हूँ। ना ही वो इस शहर में रहेगी, ना ही किसी को उसकी हरकतों के बारे में पता चलेगा। हम ससुराल वालों को कुछ पता चलने नहीं देंगे और जल्द से जल्द शादी करवा देंगे।
प्रकाश ये बात सुनकर कुछ ज्यादा ही खुश हो गया कि आखिरकार उसकी बेटी के लिए एक अच्छा रिश्ता जो मिल रहा है। कुछ ही दिनों बाद पंडित जी ने दोनों घरों पर शादी की बात की और तानिया का रिश्ता पक्का हो गया और कुछ दिन में उसकी शादी भी हो गई। बुआ देखा क्या हुआ, आप तो मेरे पापा को गुस्सा किया करती थी कि न जाने उनकी बेटी की कभी शादी होगी भी या नहीं। हाँ देखिए, आज मैं शादी के जोड़े में आपके सामने खड़ी हूँ और मेरी शादी दूसरे शहर के सबसे अमीर घर में हुई है। मैं भी तेरी बुआ हूँ, तेरा भला ही चाहती हूँ। अब तेरी शादी हो गई है तो मैं तुझे बस यही समझाना चाहूंगी, तो यहाँ से अपने खानदान की इज्जत भी लेकर जा रही है तो थोड़ा सा उन लोगों के सामने सहना सीख लेना। हाँ तानिया, हमने वहाँ किसी को भी नहीं बताया कि यहाँ पर तुमने इस शहर में कितना उधम मचाया है और कितने बदमाशों को सजा दिलवाई है। इसलिए वहाँ पर सिर्फ सीधी सादी बहू होकर रहना और बहू होने के सारे फर्ज निभाना। पिताजी बुआ, आप दोनों बिल्कुल भी फिक्र मत करिए, मैं आप लोगों के नाम को बिल्कुल भी नीचे नहीं होने दूंगी और सब कुछ बहुत अच्छे से संभालूंगी। मैं आप लोगों को कोई भी शिकायत का मौका नहीं दूंगी। अब ऐसे ही तानिया ने अपने पिताजी और बुआ को अंतिम विदाई दी और उसके बाद गाड़ी में बैठकर दूसरे शहर के लिए निकल गए। थोड़े ही घंटों के बाद वो लोग अपने ससुराल के बाहर पहुंच गए थे। तानिया अपना बड़ा सा घर देखकर हैरान हो गई और अपने मन में बोली, कहाँ मुझे लग रहा था कि मेरी शादी किसी गरीब से भी हो जाए तो बहुत बड़ी बात है, और कहाँ मेरी शादी इतने बड़े ससुराल में हो गई है। अब मुझे सिर्फ यहाँ रिश्ता नहीं निभाना बल्कि सब लोगों का अच्छे से ध्यान भी रखना है। वहाँ पूरा परिवार था। उसके सास ससुर थे, उसकी एक ननद थी और उसके 2 जेठ और 2 जेठानियां थी। माँ जी, अगर आप बोलो तो क्या मैं तानिया की आरती उतार कर उसे घर के अंदर बुला लूं? मैंने तुझे बोला है क्या ये सब कुछ करने के लिए? हैं? मुझे जो करना होगा मैं कर लूंगी। नंदिता का अनु को इस तरह से उल्टा जवाब देना उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, लेकिन उसने मन में सोचा, तूने अपने पिताजी और बुआ से वादा किया था तुम यहाँ पर कुछ भी उल्टा सीधा नहीं करोगी, इसलिए चुप हो जा तानिया। तानिया चुप हो जाती है और उसके बाद अपने कमरे में आ जाती है। वो देखती है कि उसका पति अतुल फोन में लगा हुआ था। यहाँ हमारी शादी हुई है और तुम फोन में लगे हुए हो, तुम्हें तो मेरे साथ समय बिताना चाहिए ना। क्या बोली तू? आज तक इस घर में किसी भी बहू ने इस तरह से अपने पति से बात नहीं की है, इसलिए अगली बार से मुझसे जुबान मत लड़ाना, समझी? अतुल की बात सुनकर तानिया को फिर से गुस्सा आया। ये क्या तरीका है? कोई पति अपनी पत्नी से इस तरह से बात करता है क्या? लेकिन कोई बात नहीं, कुछ कह भी नहीं सकती, पिताजी और बुआ से वादा जो किया है। ऐसे ही तानिया सो जाती है और सुबह 8 बजे उठकर बाहर आती है तो नंदिता उस पर ताना कसते हुए कहती है, मिल गया महारानी को सोकर उठने का समय। 8 बजे ही तो उठकर आई हूँ, अब ये कोई गांव थोड़ी ना है सुबह 5 बजे उठकर आ जाऊंगी। ये क्या कर रही हो तानिया? अपनी सास से इस तरह से बात नहीं करते। अनु और प्रिया, इसे समझा दो कि इस घर में किस तरह से बातें की जाती है। अगली बार से इसके मुंह से कुछ भी उल्टी सीधी बात निकलेगी तो उसका हर्जाना तुम दोनों को भुगतना पड़ेगा। अब तानिया पहली रसोई की रस्म करने के लिए जाती है और हलवा बनाने लगती है। फिर प्रिया ने कहा, तुम सिर्फ हलवा नहीं बना सकती हो तानिया, यहाँ पर रोज 4 तरह की सब्जी, रायता, मीठे में खीर और भी बहुत कुछ बनता है। पर भाभी मुझे ये सब बनाना नहीं आता। कोई बात नहीं, मैं अभी ऑनलाइन मंगवा देती हूँ। नहीं, तुम ऑनलाइन नहीं मंगा सकती, वरना घर के लोगों को बुरा लगेगा। ऐसे कैसे बुरा लगेगा? अरे कोई भी इंसान थोड़ी ही देर में सब कुछ कैसे बना सकता है, और मैं तो नई आई हूँ, मुझे इतना एक्सपीरियंस थोड़ी ना है। अगर तुम्हें बनाना नहीं आता तो हम तुम्हारी मदद कर देते हैं, बस तुम किसी को बताना मत कि हमने तुम्हारी मदद की। अब अनु और प्रिया तानिया की मदद कर देते हैं और थोड़ी देर में खाना बनाकर तैयार हो जाता है। लेकिन तानिया को ये समझ में नहीं आ रहा था कि अनु और प्रिया इतना डर डर कर क्यों रह रहे थे। ऐसे ही एक दिन सब साथ में होते हैं, तब अनु चाय लेकर आ रही थी और गलती से उससे चाय के सारे कप गिर जाते हैं। तभी नंदिता ने उसे घूर कर देखा। अनु ऐसे कांप रही थी जैसे न जाने उससे क्या हो गया हो। ये कप मेरा भाई शिमला से खरीद कर लेकर आया था, तूने ये कप तोड़ दिया? सुनो, आज तानिया को पार्लर लेकर जाओ। तानिया ये सुनकर हैरान हो गई कि अचानक ये पार्लर की बात क्यों आ गई, और ये सुनकर प्रिया भी घबरा गई थी और बिना कुछ कहे प्रिया तानिया को पार्लर ले गई। और जब तानिया और प्रिया पार्लर से वापस आए तो अनु घर में नहीं थी। प्रिया भाभी, अनु भाभी नजर नहीं आ रही है। अरे कोई बात नहीं, लगता है वो अपने मायके गई होंगी। अब ऐसा ही होता है, प्रिया किसी को कुछ भी नहीं बताती। थोड़ी देर में तानिया और प्रिया रात का खाना बनाने लगती हैं। तभी जैसे ही सब लोगों को खाना परोसा जाता है तो कुछ रोटियां जली हुई आती है। नंदिता ने गुस्से में कहा,
ये किसने बनाई है और ये जली हुई क्यों है? प्रिया बहू, तुझे कितनी बार बताना पड़ेगा कि रोटियां ढंग से बनाया कर। मुझे माफ कर दीजिए, गलती हो गई है। सब लोगों ने खाना खाया। उसके बाद अतुल ने कहा, चलो तानिया, हम आइसक्रीम खाने के लिए चलते हैं, मैं तुम्हें आइसक्रीम खिलाकर लाता हूँ। तानिया हैरान हो गई। जो पति कभी उससे ढंग से बात भी नहीं करता था, वो उसे आइसक्रीम खिलाने लेकर जा रहा था। अब उसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था, इसलिए वो उसके साथ बाहर आइसक्रीम खाने चली गई। और जब वो घर वापस आई तो उसने देखा अब प्रिया भी घर से गायब थी। माँ जी, प्रिया भाभी और अनु भाभी दोनों ही घर में नजर नहीं आ रहे। अनु भाभी तो मायके गई है, लेकिन प्रिया भाभी रातों रात कहाँ चली गई? तुझे ज्यादा फालतू सवाल करने के लिए मना किया है ना। चुपचाप अपने काम से काम रख, समझे? सुबह जल्दी उठ जाना, तीनों के हिस्से का काम तुझे ही करना है। ऐसा ही होता है। 2 दिन अकेले तानिया पूरे घर को संभालती है, लेकिन उसे समझ में नहीं आ रहा था कि प्रिया और अनु कहाँ चले गए। उसे बस किसी के रोने की आवाज आती, लेकिन कोई नजर नहीं आता। ऐसे ही 2 दिन बाद जब वो अपने कमरे में थी, तभी उसे फिर से रोने की आवाज आई। ऐसा लग रहा है जैसे कहीं कोई चिल्ला रहा है, लेकिन कोई नजर ही नहीं आता। ये आवाज लगता है ऐसे जैसे बहुत दूर से आ रही है, पर है कहीं पास की। तानिया उस आवाज को गौर से सुनती है और ऐसा लग रहा है कि ये आवाज इस कारपेट के नीचे से आ रही है। इस कारपेट को हटाकर देखती हूँ। तानिया ने अब जैसे उस कारपेट को हटाया तो उसके नीचे एक तहखाना बना हुआ था। ये क्या है? घर के अंदर तहखाना बनाने की क्या जरूरत थी? मुझे नीचे जाकर देखना होगा कि आखिर इस तहखाने और आवाज का रहस्य क्या है। अब तानिया बिना किसी देर किए जैसे ही सीढ़ियों से नीचे कदम रखती है तो सब कुछ देखकर वो हैरान रह जाती है। मयंक और प्रवीण हाथ में बेल्ट लिए खड़े थे। अनु और प्रिया का पीट कर बुरा हाल हो गया था। वहीं नंदिता और मोहित सारा तमाशा देख रहे थे। अच्छा, तो इस तहखाने के नीचे ये सब चल रहा है। आप लोग इतना नीचे किससे गिर सकते हैं? भूलो मत, तुम्हारे पिताजी और तुम्हारे बुआ ने तुमसे वादा लिया था कि तुम किसी को कुछ नहीं बताओगी, कोई पंगा नहीं लोगी, क्योंकि तुम इस खानदान की बहू हो। बहू? अरे मुझे नहीं रहना ऐसे घर में जहाँ इंसान को इंसान न समझा जाए। नहीं चाहिए मुझे ऐसा रिश्ता। और रही मेरी बात, तो मैं आप लोगों की शिकायत भी करूंगी और आपके खिलाफ गवाह भी बनूंगी। तानिया ने सोच लिया था कि अब भले ही चाहे सारे रस्म और रिवाज टूट जाए, भले ही उसके पिता उसे कभी इस गलती के लिए माफ ना करें, लेकिन वो अपने ससुराल वालों को सजा दिलवा कर रहेगी। इसलिए वो तुरंत पुलिस वालों को बुलाती है और थोड़ी देर बाद जब पुलिस आती है तो तानिया के पूरे ससुराल को अरेस्ट करके ले जाती है। कुछ ही देर में प्रकाश और चंचल भी तानिया के ससुराल आ गए। मेरी बच्ची, मुझे माफ कर दे। शायद मैंने तुझसे बहुत ज्यादा गुस्से से बात की और मेरे गुस्से की वजह से तुझे इतने दिन ये सब कुछ सहन करना पड़ा। मैं तुझे उम्र भर अपने घर में रख सकता हूँ, लेकिन तुम्हारी चिता जलते हुए नहीं देख सकता बेटा। तूने जो भी किया बहुत अच्छा किया। मुझे तुझ पर नाज है बेटा। तानिया अपने पिता और बुआ की इज्जत के डर की वजह से सब कुछ सह रही थी, लेकिन उसके पिता और बुआ दोनों ने ही उसका साथ दिया। साथ ही अनु और प्रिया को भी हिम्मत मिली और उन्होंने भी अपने ससुराल वालों के खिलाफ गवाही देकर उन्हें सजा दिलवाई। तानिया के उठाए गए एक सही फैसले ने बहुओं को आजादी दिलवा दी थी।